रुकिए, 9 अगस्त की ये खबरें बिल्कुल मिस मत करना। दिल्ली में बारिश ने 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अमरनाथ यात्रा समय से पहले रोक दी गई। सोना चांदी फिर महंगा हो गया और कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। आखिर आज देश में क्या क्या बड़ा हुआ, चलिए एक एक करके जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज 9 अगस्त 2026 की बड़ी और काम की खबरों पर एक नजर डालते हैं। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के खास दिन की बात। आज कामिका एकादशी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। इसके साथ ही आज भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ यानी अगस्त क्रांति दिवस भी है और आज ही विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जा रहा है। अब सबसे बड़ी चिंता, मौसम। देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर काफी तेज है। अगले 14 घंटों के दौरान करीब 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट बताया गया है। कुछ इलाकों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवाएं चलने की संभावना भी है। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने तो 15 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक ही दिन में करीब 127 सेंटीमीटर बारिश दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। कई राज्यों में बाढ़, लैंडस्लाइड और जलजमाव से हालात मुश्किल बने हुए हैं। इसी खराब मौसम का असर अमरनाथ यात्रा पर भी पड़ा है। बारिश और लैंडस्लाइड के चलते यात्रा को तय समय से करीब 20 दिन पहले रोक दिया गया है। हालांकि अब तक लगभग 4,80,000 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। अब बात करते हैं सोने और चांदी के भाव की। सोना पिछले 5 दिनों में करीब 7,000 रुपये महंगा हुआ है और इसका भाव लगभग 1,49,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। वहीं चांदी भी पिछले एक हफ्ते में करीब 14,000 रुपये महंगी हुई है। इसका भाव लगभग 2,31,000 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है। अब राजनीति और सरकार से जुड़ी कुछ अहम खबरें। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव में ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मांग को लेकर महापंचायत की खबर है। दिल्ली मेट्रो से सफर करने वालों के लिए भी जरूरी अपडेट है। 9 से 16 अगस्त तक सुरक्षा जांच और सख्त रहेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर में जनसभा करेंगे और कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस और बीडीएस एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया 9 अगस्त से शुरू हो रही है। आवेदन की आखिरी तारीख 16 अगस्त है। हरियाणा में पर्यटन निगम के कर्मचारियों का धरना चल रहा है। वहीं 9 से 17 अगस्त तक राज्य में तिरंगा यात्रा का आयोजन भी किया जा रहा है। राजस्थान कैबिनेट से भी बड़ा अपडेट है। सरकार ने 1 स्टेट 1 इलेक्शन से जुड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा 48 घंटे वर्क वीक और साल में 2 बार डीए जैसे फैसलों की भी जानकारी सामने आई है। उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। अब मदरसा बोर्ड कामिल और फाजिल जैसी उच्च डिग्रियां नहीं दे सकेगा। महिला आरक्षण बिल को लेकर राहुल गांधी ने भी बयान दिया है। उन्होंने महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़कर लागू करने के तरीके पर सवाल उठाया है। अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों को आधिकारिक मैप में शामिल किए जाने की खबर है। और ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल को भी मंजूरी मिली है। इसके तहत नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाए जाने की बात है। अब कुछ दुखद हादसों की खबरें। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली रुड़की हाईवे पर हुए हादसे में 3 कांवड़ियों की मौत और 17 लोगों के घायल होने की खबर है। कर्नाटक में बस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई जबकि 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बिहार के मोतिहारी में तालाब से एक मां और उसके 4 बच्चों के शव मिलने का बेहद दुखद मामला सामने आया है। वहीं बेगूसराय में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। करीब 8 साल पहले सांप काटने से मृत बताए गए बेटे के साधु बनकर वापस लौटने की खबर चर्चा में है। मामले की जांच की बात सामने आई है। विदेश से खबर है कि कनाडा ने 2026 की पहली छमाही में करीब 300 भारतीयों को देश से बाहर निकाला है। खेल जगत से भी दुखद खबर सामने आई है। फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी के पिता जॉर्ज मेसी का 68 साल की उम्र में निधन हो गया है। अब टेक्नोलॉजी और बैंकिंग की खबरें। मेटा यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम को मानव निगरानी बढ़ाने के लिए कहा गया है। व्हाट्सएप में चैट जीपीटी की मदद से एआई स्टिकर एक्सपोर्ट करने वाला फीचर आने की खबर है। आरबीआई ने बैंक लोन की रिकवरी को लेकर नए नियम जारी किए हैं। ये नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होने की बात कही गई है। दिल्ली में फुटपाथों पर लगे ईवी चार्जिंग स्टेशन हटाए जाएंगे। नई ईवी पॉलिसी 2026 के तहत करीब 32,000 चार्जिंग पॉइंट लगाने की योजना है। उत्तर प्रदेश में पूर्व अग्निवीरों के लिए भी बड़ा अपडेट है। वन रक्षक भर्ती में उन्हें 20% आरक्षण देने की बात कही गई है। नेपाल जाने वाले भारतीयों के लिए भी जरूरी खबर है।
अब सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर एंट्री नहीं मिलेगी और दूसरे जरूरी दस्तावेज रखने होंगे। और अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान दीजिए, SBI में 1538 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन की आखिरी तारीख 27 अगस्त है। वहीं छत्तीसगढ़ में 1654 शिक्षक पदों पर भर्ती हो रही है। इसके लिए 2 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है। शून्य तो दोस्तों ये थी 9 अगस्त 2026 की आज की प्रमुख खबरें। वीडियो में बताई गई किसी भी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही जरूरी खबरें हमें जानने के लिए जुड़े रहिए।